हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी फ़िलहाल में एक एग्ज़ाम पड़ा है। उसकी वजह से हम पहले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो है फाउंडेशन। तो वैसे 7-8 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, तो हम डायरेक्ट 14 चैप्टर पे आ गए हैं, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा पूछा जाता है सॉइल में। तो इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। फाउंडेशन, टाइप ऑफ द फाउंडेशन। एक सेलो फाउंडेशन होता है, एक डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में क्या जाता है, राफ्ट, मैट या फाउंडेशन, फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। जबकि डीप फाउंडेशन में डीप पाइल और कॉलम या वेल कैसन, कैसन या वेल या पाइल फाउंडेशन आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं राफ्ट फाउंडेशन, तो अपने आप में एक ऐसी होती है राफ्ट। कई सारे कॉलम रखे जाते हैं इस पर, तो इसका ये है। लेकिन फुटिंग कई टाइप की होती है, आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिंग फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग। तो यहाँ पे हम अगर दिखाया तो नहीं, लेकिन आइसोलेटेड फुटिंग है। दिस टाइप ऑफ द फुटिंग इज यूज टू द ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑफ इंडिविजुअल कॉलम टू द सॉइल। इंडिविजुअल कॉलम होता है, आइसोलेटेड फुटिंग हो जाती है, ठीक है। स्ट्रिप फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग क्या होती है? स्ट्रिप फुटिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ रो ऑफ कॉलम। देख लिया, यहाँ पे खैर दिया नहीं गया है, लेकिन हम एक फ़ोटो डाउनलोड के ले रहे हैं गूगल से। ऑल टाइप फुटिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ताकि विजुअलाइजेशन हो जाए। वॉल फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, चलिए तो देखते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग, ये आइसोलेटेड फुटिंग हो जाती है, ठीक है। दूसरी हो जाएगी स्ट्रिंग फुटिंग। तो स्ट्रिंग फुटिंग कहाँ है? ये वाली है, देखिए स्ट्रिंग फुटिंग। मतलब इसमें जो एरिया बनेगा इतना बनेगा, बट इसका एरिया, लेंथ इसकी ज़्यादा रहेगी। स्ट्रिंग फुटिंग हो जाएगी, दीवार चलती जाएगी, इसको स्ट्रिंग फुटिंग बोलेंगे। वॉल फुटिंग या स्ट्रिंग फुटिंग। और स्ट्रैप या टाई फुटिंग क्या होगा? तो स्ट्रैप या टाई फुटिंग जो होगा, स्ट्रैप या टाई फुटिंग इसमें तो नहीं है। ये होता है दो, जो हमारी स्ट्रिंग फुटिंग है उनको कंबाइन कर दिया जाता है, तो स्ट्रैप या टाई फुटिंग हो जाता है। स्ट्रैप फुटिंग दो कॉलम होते हैं उसमें, ठीक है। इसमें एक दीवार जाती है, लेकिन इसमें कॉलम के लिए बना दिया जाता है। स्प्रेड फुटिंग क्या होता है? तो स्प्रेड फुटिंग कंबाइंड, ये हो गया। देखिए स्ट्रैप या टाई, यहाँ पे स्प्रेड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग का यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। स्ट्रैप, ये देखिए टाई या कॉलम, दो चीज़ों को बांध दिया गया है। स्प्रेड या पैड फुटिंग क्या होता है? इट इज नॉट यूज्ड, ये नॉट यूज ही नहीं होती। वी आर द हाई, कहाँ पे? वी आर हाई फ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर इज फाउंड विद इन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। PGCIL में पूछा गया है। इट इज नॉट यूज्ड वेयर द हाई फ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर इज फाउंडेशन विद इन द डेप्थ ऑफ द
फाउंडेशन एज इट मे रिजल्ट इन स्कोरिंग होने लगता है। वॉल सिंपल स्प्रेड, ये होता है स्प्रेड पुटिंग, सिंपल स्प्रेड। ये स्टेप्ड हो जाता है, मतलब दो और से ज़्यादा ये जो इसको क्या बोला जाता है, डबल नहीं, डबल बार होता है, कप कॉलर ऐसे कुछ करके होता है ना कॉलम में, उसको बढ़ा दिया जाता है। और ये स्लोपी हो जाता है तो स्लोप पुटिंग हो गया। कंबाइंड पुटिंग, दो चीज़ों को मिला करके स्टेप पुटिंग। इसमें एक स्टेप बीम डाल दी जाती है, स्टेप पुटिंग होता है। मैट और ड्राफ्ट, कई सारी मैट पे कई सारे लोग बैठे होते हैं, इसी तरह कई सारे कॉलम बीच पे होते हैं। पायल में 4 पायल होते हैं, उसके ऊपर एक पायल कैप होता है, एक कैप होता है, एक कैप कहलाता है। ऊपर होता है तो कैप हो जाता है ये। और उसके ऊपर फिर एक कॉलम होता है। शाफ्ट में क्या होता है, नीचे बेल होता है, बेल टाइप का, ड्रिल्ड बेल्ट पिलर हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्प्रेड फुटिंग हो गया, ठीक है। चारों तरफ एरिया कुछ इसी तरह होता है। स्टेप्ड स्लोप, स्टेप्ड की तरह स्टेप में कई सारे कैप हो जाते हैं पैड फुटिंग में, या स्टेप फुटिंग में सिंगल कैप होता है। अब यहाँ पे वेल कैसन कैसा होता है, एक वॉक्स होता है, एक न्यूमेटिक कैसन होता है, एक ओपन कैसन होता है, ठीक है। तो वॉक्स में तो पूरा पता चल रहा है वॉक्स टाइप का। न्यूमेटिक ओपन कैसन में क्या होता है कि ओपन होता है, एक ओपन नाव की तरह होता है। अब एक पाइल फाउंडेशन होता है, एंड वीयरिंग, जो केवल जाके एंड पे वियर करती है। फ्रिक्शन रजिस्टर जो साइड से भी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस करता है, एंड पे नहीं होता है पूरा लोड। कॉम्पैक्शन या सैंड पाइल, इसमें सैंड भर दी जाती है, सैंड पाइल कहलाता है कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है उसको। बैटर पाइल क्या होता है, कैसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है। एंकर पाइल भी ऐसी ही होती है। सीट पाइल, फेंडर पाइल, टेंशन अपलिफ्ट। तो इसको हम देख ही ले रहे हैं जल्दी से कौन कैसा पाइल है। सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन कहाँ है, डीप में आएगा ना ये, हाँ डीप में। ये है हमारी डीप फाउंडेशन। यहाँ से एंकर पाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल बेस्ड ऑन द फंक्शन। डीप कहाँ गया, पूरा इसमें दिया नहीं गया है आई थिंक। वेल फाउंडेशन ये हो गया। यहीं पे मिल जाएगा, देखिए इसमें देखते हैं। ये हमारी देखिए बैटर पाइल जो तिरछी होती है, एंकर पाइल जो वर्टिकल होती है, ओके। सीट पाइल जो वर्टिकल होती है, पानी के कांटेक्ट में होती है। फाउंडेशन पाइल, फेंडर पाइल, इन सब के फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कॉम्पैक्शन फाइल क्या होता है। यूज फॉर द कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुलर सॉइल सैंड, इंक्रीज इट्स बियरिंग कैपेसिटी एंड डेंसिटी। सैंड पाइल होता है। इट इज यूज्ड वेयर देयर इज अ डेंजर ऑफ द लिक्विफिकेशन इन सॉइल। बेटर पाइल क्या होता है, ड्रिवन इन एन इंक्लाइंड डायरेक्शन टू प्रिवेंट हॉरिजेंटल थ्रस्ट और इंक्लाइंड फोर्सेस। इंक्लाइंड फोर्सेस बैट क्या करता है, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड फोर्सेस को रोकता है। बैट जैसे हम खेलते हैं ना, तो बॉल को बैट से लगाते हैं तो हॉरिजेंटल में जाती है ना, और इंक्लाइंड में भी जाती है। डायरेक्ट वर्टिकल तो कम ही जाती है, वर्टिकल नहीं जानी चाहिए। तो इंक्लाइंड और हॉरिजेंटल थ्रस्ट को रोकता है। एंकर पाइल क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द सीट पाइल। सीट पाइल है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम एंकर पाइल को देते हैं। सीट पाइल फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्रेशर, इस प्रेशर में हॉरिजेंटल प्रेशर आता है ना सॉइल का, उसको रोकने के लिए। कमिंग ऑन द वॉल और रिटेनिंग वॉल।
अब सीट पाइल क्या होता है? इट इज यूज द बल्क हेड or an impervious cutoff to reduce the piping failure or seepage and uplift under hydrostatic structure. Seat pile पानी के पास सीट लगी है। एक ये वाली सीट भी मान सकते हो आप। फेंडर पाइल क्या होता है या डॉल्फिन पाइल क्या होता है? यूज टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर से को बचाने के लिए फेंडर पाइल। पानी में कौन बचाता है? डॉल्फिन ही तो बचाती है, अगर कोई लोग समझदार होती हैं। डॉल्फिन या डिफेंडर डॉल्फिन डिफेंडर। डिफेंडर डॉल्फिन पानी से बचाने के लिए वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द शिप में शार्क कर सकते हैं अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लाइक शिप बोट, इससे बचाने के लिए। अपलिफ्ट टेंशन क्या होता है? यूज टू एंकर डाउन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू हाइड्रोस्टेटिक अपलिफ्ट प्रेशर से रोकने के लिए टेंशन पाइल दी जाती है। डाउन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अपलिफ्ट या टेंशन? अपलिफ्ट यूज टू द एंकर डाउन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू हाइड्रोस्टेटिक अपलिफ्ट प्रेशर और ओवरटर्निंग फोर्सेस। ओवरटर्निंग से भी बचाता है, उल्टे होने से रोकना। ओवरटर्निंग फोर्सेस अब यहाँ पे देखते हैं। बेस्ड ऑन द मटेरियल कॉम्पैक्शन प्री कास्ट कंक्रीट पाइल कास्ट इन सितु होती है और ड्राइव इन पाइल होती है। रेमंड पाइल, एमसी अर्थर केस्ट पाइल, यूनियन मेटल मोनट्यूब पाइल, सीवेज पाइप पाइल, वेस्टर्न बॉटम पाइल, केस्ड में अनकेसेस सिंप्लेक्स पाइल, फ्रैंकी पाइल, वाइब्रो पाइल अनकेस्ड होते हैं। एमसी अर्थर पेडेस्टल पाइल, केस्ट पाइल दो टाइप की होती है। एक बोर्ड होता है अंडर रीम्ड पाइल, प्रेशर पाइल, बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल। ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल, एम्बैंकमेंट, रिटेनिंग वॉल, बल्कहेड, एंकरेज स्ट्रक्चर, कॉफर डैम्स। ड्रिवन पाइल इज क्लासिफाइड एज रेमंड पाइल। MC Arthur pile. These piles are economical which is developed by the AA Raymond. MC Arthur these is a steel pile cell into the ground. क्या ड्रिवन किया जाता है? स्टील सेल ड्रिवन किया जाता है into ground up to a required depth. Concrete is placed in the cell by gradually compacted and withdrawal the steel casing. Western bottom pile. It is used to increase the required end bearing capacity. ऐसे क्रैक व्रैक आ जाता है तो नीचे फिर एक टाइप का वेस्टर्न बॉटम पाइल बनाई जाती है। अनकेस्ड ड्रिवन पाइल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ द पाइल ड्रिवन थ्रू द सॉफ्ट और हार्ड सॉइल। इट इज formed by the driving a steel tube with a detachable cast iron
सो सिंप्लेक्स फाइल, फ्रैंकी फाइल क्या होता है? सुटेबल फॉर ग्रेनुलर type of soil and for bearing stratum of the soil located at the limited thickness up to reasonable depth. It can be used as a high capacity deep foundation element without the necessity of the excavation of the dewatering. It is used where the ground is soft, thus offering the frictional resistance to the flow of the concrete pipe. Bro. Influence factor IW सर्कुलर के लिए 0.88, स्क्वायर के लिए 0.82, चार आ जाएगा ये। रेक्टेंगल के लिए LYB 1.5 होना चाहिए और 1.5 जगह 1.6 होना चाहिए। LYB 5 होना चाहिए, 1.7 होना चाहिए। Type of the deep foundation PGISL. It is used when soil construction site is weak. कब यूज की जाती है? soil construction site is weak. There is no hard rock or suitable depth below the ground level. डीप फाउंडेशन क्या होता है? DF/B इज ग्रेटर देन 2.5 और एज पर द टरजागी ग्रेटर देन 1। स्कैम्पटन 2.5 से ज़्यादा है, टरजागी 1 से ज़्यादा है। SK स्कैम्पटन। यहाँ पे ये वाला पूछा जाता है ज़्यादातर। टोटल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी सेटलमेंट। कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म फॉर द फ्लेक्सिबल रिजिड, प्रेशर यूनिफॉर्म होता है बट सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर रिजिड। अब रिजिड चीज़ तो साथ में जाएगी, यहाँ पे जो पत्थर है जाएगा तो सीधे जाएगा, यूनिफॉर्म होगा, पूरा पंच करेगा। ये नहीं होगा कि ऐसा हो जाए, पंच ही करेगा। जैसे कोई भी चीज़ है, नॉक है, पंच करेगी तो यूनिफॉर्म डेप्थ तक जाएगी। और जो अगर कोई चीज़ है मुड़ जाएगी, यहीं पे रबड़ की होगी तो ये मुड़ के ऐसी हो जाएगी, तो इसका सेटलमेंट सेम नहीं होगा लेकिन स्ट्रेस सेम आएगा, पूरे पे स्ट्रेस सेम हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल क्ले या सैंड के लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर जो है ना यूनिफॉर्म होता है। फ्लेक्सिबल क्ले के लिए सेटलमेंट डिफरेंशियल होता है। फ्लेक्सिबल है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस सेम होगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर सेम है, सेटलमेंट वेरिएबल हो गया है। फ्लेक्सिबल सैंड के लिए सेटलमेंट उल्टा हो गया है, सी को ऐसे रोटेट करा देना है। सी ऐसा था, थोड़ा सा 90 डिग्री पे रोटेट करा देना है। ऐसा है, ऐसे ही कर देना है। रिजिड है तो रिजिड पे क्या आएगा, सेटलमेंट सेम होगा, लेकिन सेटलमेंट इसका भी सेम होगा, इसका नहीं। रिजिड ऑन क्ले पर सेटलमेंट यूनिफॉर्म सेटलमेंट होगा। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा, वेरिएबल होगा।
रिजिड पर कॉन्टैक्ट प्रेशर वेरिएबल है। क्ले के लिए जो प्रेशर होगा वेरिएबल ऐसा होगा 90 डिग्री। देखिए ये लेंगे तो सेटलमेंट उल्टा है। फ्लेक्सिबल सी को 90 डिग्री सेम, लेकिन रिजिड है तो सी को पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ऐसे हो जाएगा। एस हमारा सेंड के लिए, सी के लिए इसका ऊपर वाला फ्लेक्सिबल नीचे कट इट, क्लॉकवाइज घुमा दिया, रिजिड फ्लेक्सिबल है तो नीचे का शेप और रिजिड है तो ऊपर का शेप। कुछ भी हो याद रखना पड़ेगा ये। और एस रिजिड सेंड, एफ एस में ऊपर वाला शेप, आर एस में नीचे वाला। यहाँ पे ऊपर टच कर रहा है एफ का, एफ और एस लिखेंगे तो दोनों ऊपर टच, ठीक है, ज़्यादा है वैल्यू। आर और एस, आर का नीचे टच, कट करके एस का पोर्शन आ जाएगा सेटलमेंट का, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग के लिए मैक्सिमम सेटलमेंट 40, सेंड की कंडीशन में डिफरेंशियल सेटलमेंट 25 कम होना चाहिए डिफरेंशियल। और राफ्ट फाउंडेशन के लिए, राफ्ट या मैट, उसके लिए जो 40 से 65 mm हो सकता है मैक्सिमम सेटलमेंट, जबकि डिफरेंशियल सेटलमेंट 25 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्ले के लिए आइसोलेटेड कंडीशन के लिए मैक्सिमम सेटलमेंट 65 और डिफरेंशियल सेटलमेंट 40, जबकि मैक्सिमम सेटलमेंट क्ले के लिए और राफ्ट या मैट फाउंडेशन के लिए 65 से 100 mm और मैक्सिमम सेटलमेंट 40। C4 मैक्स, S29 25 मैक्स, ये तो याद हो जाएगा कोई भी कंडीशन हो, लेकिन मैक्सिमम डिफरेंशियल है यार, डिफरेंशियल सी से 4 डिफरेंट है, एस से 25 डिफरेंट है, 19 नहीं है डिफरेंट, एस से 25 डिफरेंट और सी से 40 डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 होता तो सेम हो जाते, 19 होता तो सेम हो जाते, डिफरेंट है। बट मैक्सिमम कितना डिफरेंट हो सकता है, तो आइसोलेटेड के लिए 40 और राफ्ट के लिए एक आदमी के लिए 40 हो सकता है कम, लेकिन राफ्ट में कई सारे आ जाएंगे ना मैट में, तो 60 से लेके 40 से लेके 65 तक। ये किस कंडीशन के लिए, सेंड के लिए। जबकि यही चीज़ अगर क्ले के लिए हो तो 65, 40 तो था ही उसमें स्टार्टिंग। पैंसठ से लेकर के 65 आइसोलेटेड के लिए, एक के लिए, और कई लोगों के लिए 65 से लेकर 100। ओके,
परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट फॉर हाई फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए 1/50 से कम होना चाहिए एंगुलर एंगल पे। टाइप ऑफ द सेटलमेंट इन फाउंडेशन, इमीडिएट या शॉर्ट टर्म सेटलमेंट मोस्ट occur in the grained soil of the high permissible over short period of time which is 7 days. SI इक्वल टू QB 1 माइनस म्यू अपॉन ES IW। इन्फ्लुएंस फैक्टर हो जाएगा ये IW, जो कि जिसकी वैल्यू होती है सर्कुलर के लिए जब 0.88 और स्क्वायर के लिए 0.8/82, रेक्टेंगुलर की 1.67 होता है LYB, तो 1.5 होता है LYB, तो इसको हो जाएगा 1.06 और रेक्टेंगुलर LYB जो कब 5 होगा वो हो जाएगा 1.7। प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट occur in the saturated organic solid SC बराबर C अपॉन 1 प्लस E नॉट H log 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट। सेकेंडरी सेटलमेंट इट occur ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल अंडर कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। फ्लेक्सिबल फुटिंग में कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होता है ओवर अ क्ले में ओवर अ सैंड में, लेकिन सेटलमेंट क्या होता है फ्लेक्सिबल फुटिंग में सेटलमेंट मैक्सिमम होता है मिड एज पे और मिनिमम होता है साइड एज पे। मैक्सिमम एट सेंटर और ओवर द सेंट मैक्सिमम मिनिमम एट सेंटर सेटलमेंट FS, तो मैक्सिमम एट रिजिड और फ्लेक्सिबल दो चीज़ों से है। फ्लेक्सिबल है ना FS, फ्लेक्सिबल XC। जस्ट अपोजिट यहाँ पे रिजिड RC, रिजिड S। मिनिमम एट सेंटर हाँ। चलिए अब देखते हैं फिर कभी, ये हमको फिर से कंफ्यूज कर दे रहा है। आप लोगों को आता हो तो कुछ सजेस्ट कीजिए आइडिया सही सही। दिमाग ही ख़राब हो रखा है भाई, सॉरी क्योंकि टाइम नहीं है ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे, लोड ले रहे हैं, इसलिए मुझको ये सब बोलना पड़ा। ये बल्ब तो पता ही है 2.5 सेंटीमीटर इसका जो डेप्थ होती है, स्पेसिंग ऑफ द बल्ब 2 to 3 टाइम ऑफ द शाफ्ट डाया, और जबकि स्पेसिंग बल्ब डाया 2 to 3 टाइम ये ज़्यादा होता है और जो स्पेसिंग होती है वो कम होती है। तो ये 2 to 3 टाइम बल्ब डाया और जबकि स्पेसिंग जो होती है वो 1.25 से लेकर 1.5 बल्ब डाया। ठीक है, बाकी सब ये है तो हम पढ़ेंगे फिर से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।